नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास मुहिम ऑपरेशन पार्किंग। सड़कों को नोएडा अथॉरिटी के पार्किंग ठेकेदार अपनी प्रॉपर्टी मान चुके हैं, तभी तो गाड़ी कहीं भी लगी हो पार्किंग ठेकेदार को बस पर्ची काटने से मतलब है, बेशक वो गाड़ी पार्किंग के लिए अलॉट जमीन से बाहर ही क्यों ना हो। और यह आलम किसी एक सेक्टर का नहीं बल्कि पूरे नोएडा का है। न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग लगातार जारी है। हमारा मकसद है कि नोएडा में पार्किंग का जो मकड़ जाल फैला हुआ है उसकी सच्चाई सामने लाई जा सके। बड़ी खबर ऑपरेशन पार्किंग पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, ऐसा मामला आएगा तो कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी। उन्होंने कहा ऐसा मामला आएगा तो कार्रवाई होगी, जनता के लिए ही सरकार काम कर रही, शिकायत आने पर निष्पक्ष तरीके से काम होगा, जनता की सहूलियत के लिए काम किया जाएगा, दानिश आजाद अंसारी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग पर दानिश आजाद अंसारी का बयान, मंत्री यूपी सरकार, उनका कहना है कि ऐसा मामला आएगा तो कार्रवाई होगी, जनता के लिए ही सरकार काम कर रही, शिकायत आने पर निष्पक्ष तरीके से काम होगा। देखिए, सरकार जो है जनता से, जनता के लिए है और जनता की सेवा करने के लिए। और कहीं भी कोई भी ऐसी शिकायत जिस तमाम प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जनता के सहूलियत के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी ज़रूर किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में सर ये पूरा मामला है, उसके बावजूद वहाँ के ठेकेदारों पर ये कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आम राहगीर हैं, जो आम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी जो है, अभी भी सारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद अथॉरिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो भी आवश्यक कदम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वो जरूर की जाएगी। नोएडा का सेक्टर 18 जो कि मार्केट हब है, लेकिन अब यहां भी दुकानदार परेशान है क्योंकि पार्किंग की मनमानी ने दुकानदारों की परेशानी को बढ़ा दिया है। पार्किंग माफिया किसी भी जगह गाड़ी लगवाकर पार्किंग की पर्ची काट रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि न्यूज स्टेट के कैमरे पर पार्किंग की पर्ची काटने वाले के झूठ का खुलासा भी हुआ है। ऑपरेशन पार्किंग लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट में और तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है नो पार्किंग और फाइन चार्ज भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप पार्किंग करेंगे तो आपको 1000 रुपये फाइन के तौर पर यानी जुर्माने के तौर पर देना होगा। बावजूद उसके यहाँ पर गाड़ी जो है वो पार्क है और दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क हैं, जिसकी वजह से जो रोड है, जो पहले से ही छोटा रोड है, वो और भी ज़्यादा कम स्पेस का हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से निकलने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे तमाम शोरूम, तमाम दुकानें सामने की तरफ हैं, बावजूद उसके वहां पर भी गाड़ियां लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां यहां पर हैं। और आप देखिए सामने रोड पर जो गाड़ी है उसको आप टोकते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो पार्किंग कर्मचारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। भैया, अथॉरिटी से हैं आप? सर, हमारी पार्किंग अंदर है, इधर सारी जो रोड पर खड़े हैं ड्राइवर खड़े हैं सर, उनकी गाड़ी में भगाता हूँ यहाँ से, मैं नो पार्किंग में गाड़ी लगाता नहीं हूँ। ठीक, गाड़ियाँ जो सामने खड़ी हैं ये किनकी गाड़ियाँ हैं? दुकान वालों की हैं और ये सामने दुकान है जिनकी गाड़ी खड़ी है सर। कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ये? तो ये कॉमर्शियल गाड़ी उनकी दुकान वालों की है सर। इसी वो सामने खड़ा बंदा उसकी है, ये सामने त्यागी जी की है और ये पर्चियाँ भी काटते हैं आप? मैं सर अपनी 14 गाड़ी का स्टैंड है, 14 गाड़ी की पर्ची काटता हूँ। इधर भी नो पार्किंग मेरी पार्टी का कोई भी आपके पास ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं है, वरना यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होते हैं? मेरा आई कार्ड भी है। नहीं, यूनिफॉर्म में लिखा रहता है बकायदा नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी का कार्ड भी है मेरे पास। कार्ड है आपके पास? क्या नाम है आपका? संजू यादव। संजू यादव। और ये कब पार्किंग है आपकी? ये 31/4/2026 तक ये अथॉरिटी ने इनको बना के दिया है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर इनकी पार्किंग चलती है और मेरी उधर नो पार्किंग, कोई उससे मेरा। लेकिन वहाँ पर जो बता रहे थे पर्ची, तो उनकी भी काटी गई है और ये गाड़ियाँ देखो आकर लग गई, ये भी आके लग गई। मैं ये जो किसके लड़ाई बताओ, लड़ाई मैं अभी कहूँगा उनसे गाड़ी आगे बढ़ाओ सर। तो काट देते होंगे ना आप? रोड पे क्यों काट देंगे पर्ची? 1000 रुपये कौन भरेगा सर फाइन के?
यहाँ तक गाड़ी टो होकर जाएगी गाड़ी, तो गाड़ी टो होकर जाएगी तो 1000 रुपये हम सुनिए देंगे। अब गाड़ी वाला रुपये टो होके जाएगी, इनका साफ तौर पर कहना है। और इनकी अंदर की पार्किंग है, इनका कहना है, बाहर रोड की नहीं है। लेकिन गाड़ियां जो है वो बाहर रोड पर भी हैं। सर पार्किंग जब आप कभी लगाते हैं तो पार्किंग का पैसा देना पड़ता है, यहाँ पर देते हैं आप? तो बाहर पे यहाँ खड़ी होने पर देते हैं या अंदर पे देते हैं? बाहर पार्किंग का पैसा नहीं दिया है कभी? अभी कहाँ खड़ी करी है सर गाड़ी? यहाँ पर खड़ी है, तो पार्किंग का पैसे अभी नहीं लिया आपसे, मना किया है उन्होंने। तो उनका कहना है फिलहाल गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए बोला गया है। और हटाता हूँ, सबको हटाने की बात फिलहाल ये कह रहे हैं कि सबको हटाते हैं और लोग हटाते नहीं हैं। और अब बात कर रहे हैं कि गाड़ी लगाएं तो लगाएं कहाँ? और यहाँ सामने गाड़ी इनकी खड़ी है, दूसरी तरफ भी गाड़ी खड़ी है, दोनों तरफ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उसकी वजह से परेशानी होती है। जो मार्केट के लोग हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी परेशानी होती है, जो पार्किंग यहाँ दे रखी है उसके बाद मार्केट के जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी है, कितना जाम रहता है? सर थोड़ा नीचे आ जाइए, बता दीजिए कितनी परेशानी होती है सर यहाँ पर जो पार्किंग लगी हुई आती है? से पहले यहाँ पर जो है पूरी लाइन ऐसे लगती थी, डबल लाइन। ये सारे यहाँ पार्किंग नहीं है, ये सारी इन्हीं की गाड़ी लगती थी पार्किंग वालों की। ये लेते थे पैसे? ये पैसे लेते थे, पर्चा काटते थे? पर्ची काटते थे। झूठ बोल रहे हैं अब? झूठ बोल रहे हैं ये। मेरे सामने बुलाओ आप, मैं कहता हूँ अभी सामने सब जगह पार्किंग थी इनकी। सब आप बताइए, वो तो कह रहे हैं कि कभी नहीं काटी इन्होंने पर्ची। बोलते हैं वो, हम तो यहाँ रोड शॉप है हमारी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? बुलाओ उनको एक बार। बुलाओ। चलिए इनको बुला के देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये जो पर्ची काटने वाले हैं उनको बुलाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि बस उनका जो पार्किंग स्टैंड है। हाँ भैया आइए एक मिनट जरा, आप जो पर्ची काट रहे हैं उनको बुलाइए। वो ये कह रहे थे भैया आप आइए जरा कैमरे पर, बताइए आपने आई कार्ड भी टांग लिया है और आप कह रहे थे आप पर्ची नहीं काटते हैं। और सामने जो शॉप कीपर हैं, शॉप दुकान वाले हैं, वो ये नहीं, वो बता तो रहे हैं कि पर्ची काटते हैं। अब बताइए सामने एक बार, आइए आइए ना एक बार बताइए। ये बता रहे हैं कि पर्ची कटती है। देख अब बताइए सामने, देखिए ये। हाँ सर बताइए, सारी गाड़ी खड़ी होती है सारे ऐसे। और अब ये तो कह रहे हैं पर्ची काटी है आपने। हमें एक भी गाड़ी पर्ची दिखा दो, हमारी एक भी गाड़ी पर्ची दिखा दो। अब मैं झूठ बोल रहे हैं, देखो ये लोग खड़े हैं यार। पर्ची कटती है यहाँ पे गाड़ियों की? बताओ इनको, पर्ची कटती है गाड़ियों की यहाँ पर? जितनी गाड़ी यहाँ पे लगती है पर्ची कटती है? क्यों भाई कटती है पर्ची यहाँ पे? हाँ आगे आओ। पर्ची कटती है, कटवाते हैं यहाँ पे गाड़ी जब लगवाते हैं? पर्ची का तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं अभी आज 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आ रहा हूँ ज्वाइन करे हुए, बट हमारी बाइकें खड़ी थी। कल 3 बाइकें पुलिस वाले उठा ले गए यहाँ। कल तो इसलिए कि हमने मुहिम चलाई हुई है कि अवैध पार्किंग जहाँ भी हो उसे बंद किया जाए। लगातार हमारी ये मुहिम चल रही है ताकि इलीगल पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क ना हो। और यहाँ पर जो मार्केट है सेक्टर 18 की, इनका साफ तौर पर कहना है कि सामने ही गाड़ियां लग जाती हैं और सबकी पर्चियां कटती हैं। और ये जो पार्किंग फिलहाल जो कर्मचारी हैं ये झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना है। और इन्होंने अपना यहाँ पर जो परेशानी होती है उसके बारे में बात करें। सर कितनी परेशानी होती है पूरी मार्केट के अंदर? देखो सारे आप कैमरा हमारी उधर देखिए, जाम हो गया है। तस्वीरें देखिए, अब ये जाम हो चुका है और जहां भी गाड़ियां जिसको जगह मिलती है वहां वो लगा देता है और ये पर्ची काटते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जैसे ही हमारी ये मुहिम चल रही है ऑपरेशन पार्किंग, उसके बाद से असर दिखना भी शुरू हो गया है। सड़क पर जो गाड़ी लगती है उसकी पर्ची नहीं काटी जा रही है, उसे हटाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सामने जो मार्केट के हैं वो लोग परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्किंग माफिया या पार्किंग कर्मचारी जो है वो लगातार गाड़ियों को कहीं भी खड़ा करवाते हैं और उसके बाद उसकी पर्ची भी काटते हैं। हालांकि यहाँ पर बहस भी हुई क्योंकि वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे जो पर्ची काट रहे थे, तो वहीं सामने जिनकी ये दुकान है वो साफ तौर पर कह रहे थे ये गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर लगवाई जाती हैं और उसकी पर्ची काटी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, नोएडा, सेक्टर 18। तो पार्किंग का नेक्सस कुछ इस तरह से फैला हुआ है कि नोएडा में हर वर्ग पार्किंग की मनमानी से परेशान है। न्यूज स्टेट की टीम ने सेक्टर 82 के रेजिडेंशियल इलाके के कुछ लोगों से पार्किंग के मुद्दे पर बात की। सहयोगी अमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
न्यूज़ नेशन नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग पॉलिसी को लेकर हमने शहर में उद्योग चलाने वाले लोगों से भी बात की, मार्केट में भी बात की और छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं उनसे बात की और तमाम मंत्रियों से, विधायकों से भी इस मुद्दे पर बात की। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से आश्वासन दिया गया कि इसमें सुधार लाया जाएगा, अवैध पार्किंग को बंद किया जाएगा और ओवर रेटिंग खास तौर पर उस पर भी नकेल कसी जाएगी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई अभी जमीन पर होती हुई नहीं दिख रही है। इसी सीरीज में हम सेक्टर 82 की एक सोसाइटी में पहुंचे हैं। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में सोसाइटी में लोग रहते हैं। ये लोग किस तरीके से एक पार्किंग नीति को देखते हैं, कितना इनको फायदा मिला है, सहूलियत मिली है या कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। दुबे जी, नोएडा में मार्केट में आप लोग जाते होंगे, परिवार के साथ भी जाते होंगे, जो पार्किंग प्रणाली है प्राधिकरण की, ये जो वसूली का तरीका है, कैसा लगता है? पार्किंग प्रणाली एकदम ऐसे समझो कि बिल्कुल ध्वस्त पूरे नोएडा में हो चुकी है। कहीं भी आप जाओ, अगर किसी को 50 गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर किसी को पार्किंग की व्यवस्था की गई है प्राधिकरण की तरफ से, उसका पता ही नहीं है कि वो 300 गाड़ी खड़ी करवा रहा, 400 खड़ी करवा रहा। और यहाँ तक आप देखो कि रोड का आधा हिस्सा, जो रोड चल रहा है, मेन रोड है, उसके आधे हिस्से तक गाड़ी का पिछला पहिया रहता है। लेकिन उन्हें चूंकि पैसे कमाना है, प्राधिकरण के अधिकारियों को भी उनके साथ मिलकर के पैसे कमाना है, तो वो आंख बंद करके जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबकी ड्यूटी लगी है, वर्क सर्कल हैं, उनके पी हैं, जेई हैं और तमाम कर्मचारी रहते हैं। जब वहीं से निकल रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो रही है? तो पार्किंग की व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त कहीं भी हो रही है, मुझे लगता है कि प्राधिकरण सबसे पहले तो काम ये करे कि एक लिस्ट जारी करे। किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता कि जहां वो पैसे दे रहा है क्या वहां पार्किंग वैध है या अवैध है। लेकिन पार्किंग कोई लिस्ट नहीं जारी करी। अगर लिस्ट जारी कर देगा तो फिर अधिकारियों को जो पैसा मिल रहा है पार्किंग माफियाओं की तरफ से, वो पैसा उनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि पार्किंग का टेंडर दिया है तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी की पार्किंग है, लेकिन मार्क ऐसा करते हैं वो कुछ दिन में सड़क के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और फिर ये धंधा जारी रहता है। अब बताइए किस तरीके से आप महसूस करते हैं बाज़ार में जब जाते हैं परिवार के साथ? जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने पे क्या होता है, आदमी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो वहाँ पे जो है वो दुकान वाले जो होते हैं या वो लोग जो होते हैं, अगर आदमी साइड में थोड़ी भी गाड़ी खड़ी कर दे 2-4 मिनट के लिए भी, तो वो गाड़ी जो है ना खुद ही लोग उठवा देते हैं वहाँ से। ये तमाम लोग हैं नोएडा के, यहाँ रहते हैं, अपना काम करते हैं, परिवार के साथ भी जाना होता है। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था है, क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? व्यवस्था ये सब मिली जुली इनका अधिकारियों का है, इसीलिए सुधार नहीं हो पा रहा है। कहीं जाते हैं हम कुछ कहने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं भी। बस अधिकारी टाइट हो जाएं तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए नोएडा के सेक्टर 82 में मौजूद हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, सभी लोग काम के लिए अपने गांव को, घर को छोड़ के यहाँ आए हैं। ऐसे में परिवार के साथ जब घूमने जाना हो या अपने काम से जाना हो तो पार्किंग माफियाओं की दबंगई झेलने को मिलती है और जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता नहीं है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है। इसी तरीके के जो जवाब हैं वो शहर के अलग अलग वर्ग के लोगों के सामने आ रहे हैं। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और ट्रैफिक सेल के अधिकारी कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन न्यूज़ नेशन नेटवर्क की मुहिम जारी रहेगी जब तक कि इस प्रणाली में सुधार नहीं हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं अमित चौधरी, साथ ही साथ राहुल डबास। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रमेश राठौर, मेंबर एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ नोएडा, ट्रेजरर। सबसे पहले रुक करते हैं अमित चौधरी का। अमित, जाहिर तौर पर अगर कहा जाए कि किसी को कुछ नहीं पता, यानी कि खाता न वही जो अथॉरिटी कहे वही सही, हर जगह पार्किंग का ये मकर जाल, वैध अवैध, अभी तो इसी में कंफ्यूजन की वैध भी है कि अवैध। सवाल यह कि गाड़ियां जहां पार्किंग नो पार्किंग जोन है वहां भी गाड़ियां लगवा दी जा रही है। रेजिडेंशियल इलाका वो नहीं अछूता है, इंडस्ट्रियल इलाका वो नहीं अछूता है, कॉमर्शियल इलाका वो नहीं अछूता है। सवाल यही कि मंशा एक तरफ यह होती है कि आम जन को सुविधा मिले, लेकिन अथॉरिटी की जो चाहत है वो यही कह रही है अभी तक कि जनता को सुविधा नहीं असुविधा हो।
बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को उस मार्केट की हम तस्वीर दिखाते हैं जिस मार्केट में वीकेंड के दिनों में अपने परिवार को लेकर लोग पहुंचते हैं। और इस मार्केट की ये दशा उस जब 250 करोड़ रुपया प्राधिकरण ने केवल पार्किंग प्रणाली सुधारने के लिए खर्च किया हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए। सेक्टर 18 अट्टा मार्केट के नाम से जाना जाता है, यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए शाम का वक्त है, जो गाड़ियाँ हैं किस तरीके से रेंग कर चलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। दूर तक आपको गाड़ियों की कतार इसी तरीके से दिखाई देगी। 250 करोड़ रुपए से मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बनाई गई, उसकी भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाई। उसके अंदर अलग अलग कार कंपनियों को यार्ड बनाकर दे दिया गया। उसके पीछे मंशा ये है कि अगर कोई मल्टी लेवल कार पार्किंग में गाड़ी लगाता है तो उससे कम वसूली होगी, जो सरफेस पार्किंग में कार लगाता है तो उससे ज़्यादा वसूली होगी। तो ज़्यादा वसूली के लिए सरफेस पार्किंग देने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरफेस पार्किंग दी गई, जिसके बाद आलम ये रहता है, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। अधिकारी जो संबंधित हैं, कोई भी अधिकारी आपको वीकेंड के दिनों में जाम की स्थिति में प्राधिकरण का तो नजर नहीं आएगा कि किस तरीके का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, पुलिस जरूर झेलती हुई मिलती है, पुलिस जरूर इन लोगों के बीच में रहती है, गाड़ियां निकालने की कोशिश करते हैं और लोग भला बुरा भी पुलिस को ही कहते हैं, लेकिन जो करनी है वो प्राधिकरण की है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। नोएडा हाईटेक शहर कहा जाता है, विदेशों तक से निवेश लाने की बात की जाती है, लेकिन हर वर्ग से राहुल हमने बात की, चाहे इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हों, एमएसएमई के लोग हों या यहाँ के रहने वाले जो तमाम आम शहरी हैं उनसे बात की, लेकिन हर एक व्यक्ति इस पार्किंग प्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जवाब की अगर बात आए तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, किसी तरीके का जवाब उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। और कई दिनों से लगातार हम मुहिम चला रहे हैं, हर एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके के हालात हैं। सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत की, सबने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज की अभी की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर सकती है कि इस पार्किंग प्रणाली से शहर के लोग कितने खुश हैं, कितने आरामदायक है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था लागू करने के लिए लोगों की सहूलियत देखी जाती है। पार्किंग लगाई गई, लोगों को सहूलियत होगी, सड़कें बनाई जाती हैं, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन यहाँ जो सड़कें बनाई गई हैं वो ऐसा लगता है कि केवल पार्किंग लगाने के लिए बनाई गई होंगी। यही हालात उद्योगों के हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो आप कोई बड़ी कंपनी खोल रहे हैं और कंपनी चौड़े रोड पर लेंगे, कॉर्नर का प्लॉट लेंगे तो उसका प्राधिकरण एक्स्ट्रा पैसा लेगा, और जिस वक्त आपको प्लॉट बेचा जाएगा उस वक्त इस बात का जिक्र नहीं होगा कि आपकी फैक्ट्री के सामने, आपकी कंपनी के सामने कल को आपको पार्किंग देनी पड़ेगी। उद्योगों को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जो अधिकारी जिनको कार्रवाई करनी चाहिए जमीन पर, उनकी कहीं ना कहीं इस दोहरी नीति से उद्योगपति भी परेशान है, आम शहरी भी परेशान है। जिस तरीके से हम पिछले दिनों भी जिक्र कर रहे थे कि पार्किंग जो आदमी 20,000 15,000 कमाने वाला है, वो इंसान किस तरीके से 40 रुपये रोज का पार्किंग दे पाएगा, किस तरीके से अपना घर चला पाएगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी सामने आए, ये तक अभी नहीं बताया गया है प्राधिकरण के द्वारा कि साल में कितना रिवेन्यू मिलता है। दोबारा से मैं तस्वीर दिखाऊं राहुल, जो गाड़ी चलती हुई दिख रही थी वो अब रुक गई हैं, यानी रेंग कर भी नहीं चल पा रही हैं गाड़ी। आप तस्वीर देखिए, तमाम गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई होंगी। पुलिस चौकी नजदीक में, शाम के समय यहाँ पर। अमित, एक सवाल आपसे ये है, सेक्टर 18 की बात आप कर रहे हैं, यही मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, बावजूद यहाँ कितनी जगह जो कहा जा रहा है कि अथॉरिटी की तरफ से पार्किंग दी गई है, कुछ गाड़ियों को स्पेस ये ठेका दे दिया गया है कि वो पार्किंग यहां कराए। कितनी जगह आपको सेक्टर 18 मार्केट में ये पार्किंग मिली? वहां तो अवैध रूप से भी पार्किंग हो रही थी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का साफ वहां लिखा हुआ था नो पार्किंग जोन, वहां भी पार्किंग कराकर वसूली की जा रही थी। तो आपसे जानना चाहते हैं, जब एक तरफ मल्टी लेवल पार्किंग, तो फिर सरफेस पार्किंग की जरूरत थी क्या? बिल्कुल, इसी पॉलिसी को लेकर सवाल नोएडा की तमाम जनता खड़े कर रही है और न्यूज स्टेट भी लगातार इस सवाल को पूछ रहा है। इस सेक्टर की अगर पार्किंग प्रणाली की बात की जाए राहुल, तो जो मेरे पीछे रोड है, मैं इसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊं, इस रोड पर काफ़ी आवाजाही रहती है। गुरुद्वारे के बगल से ही रोड बाहर निकलता है, पुलिस चौकी को जोड़ता है। इसको मुख्य मार्ग कहा जा सकता है सेक्टर 18 में आने और जाने का। इसकी तस्वीर देखिए, मॉल की साइड में जो कुछ गाड़ियाँ पार्क कराई गई हैं वो वैध पार्किंग, सरफेस पार्किंग जो है वो प्राधिकरण की तरफ से अलॉट कर दी गई। मल्टी लेवल कार पार्किंग के 3 फ्लोर की बात की जाए तो 3 फ्लोर अलग अलग कार कंपनियों को दे दिए गए, उनसे एक मुश्त पैसा लिया जा रहा है। अगर वो 3 फ्लोर इन गाड़ियों को खड़ी करने में प्रयोग किए जाएं तो शायद इस सेक्टर के हालात ऐसे ना हो, लेकिन ना तो कार्रवाई करने वालों को किसी बात का घबराहट है, ना किसी जनता की परेशानी यहाँ पर समझ में आ रही है। और जो पार्किंग ठेकेदार हैं उनको तो अपना पैसा जो प्राधिकरण में जमा करना है या अपना मुनाफा है वो पूरा करने के लिए वो किसी भी तरीके से काम करने किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक तरफ
जहां पार्किंग में ओवर रेटिंग की खबरें हमने दिखाई, 20 रुपए की जगह 70 रुपए 80 रुपए तक वसूले जाते हैं। दूसरी तरफ उस पार्किंग तक पहुंचने के लिए भी लोगों को कितनी अमित, मशक्कत इससे करनी समझा पड़ती है। जा आप देखिए सकता है कि जनता का पैसा सरकार की नींद से मल्टी लेवल पार्किंग, लेकिन यहां बैठे अधिकारियों की यह कारगुजारी है जिस वजह से यह स्थिति बनी हुई है। राहुल डबास का रुख करते हैं। राहुल, क्या कुछ आप देख रहे हैं, स्थिति कैसी है, यह जरा समझाइए, इसके बाद अपने मेहमान का रुख करेंगे। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राहुल सेक्टर 76 में, और यहाँ पर आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक दिखाऊंगा कमर्शियल इलाके की और एक रेजिडेंशियल इलाके की। सबसे पहले रेजिडेंशियल इलाका देख लीजिए कि लोग अपनी गाड़ी को इस तरीके से ड्राइवर बाहर रखते हैं और उसके बाद फिर आगे लेके चले जाते हैं, क्योंकि अगर स्थिति की बात करें तो ऐसी है कि अगर कोई रेजिडेंशियल से मिलने वाला विजिटर होगा तो उसे पार्किंग की स्लिप थमा दी जाएगी, और यही वजह है कि लोगों से मिलने वाले भी यहाँ पर कम आ पा रहे हैं, रिश्तेदार भी कम आ पा रहे हैं। हमारी कुछ लोगों से बात होती, उन्होंने कुछ दौर पहले कहा था कि पार्किंग की गुंडागर्दी नजर आती है। अब आपको दिखाएंगे जिस तरीके से अमित नियमों की बात कर रहे हैं। राहुल आते हैं आपके पास, आपकी बातों को कंटिन्यू करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहीं से भी पार्किंग की शिकायत आती है तो जांच कराएंगे, ये कहना है केशव मौर्य का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहीं से भी पार्किंग की शिकायत आती है तो जांच कराएंगे, मामले की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ऑपरेशन पार्किंग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस समय हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं। सीएम साहब, हमारी न्यूज नेशन की न्यूज स्टेट की मुहिम चल रही है ऑपरेशन पार्किंग। आप कई न्यूज स्टेट की मुहिम चल रही है ऑपरेशन पार्किंग, तो उसको लेकर कई प्रदेशों में देखा गया कि तमाम अवैध पार्किंग जो है, नोएडा में हमने कई तस्वीरें देखी, वहाँ चल रही है। एक की जगह 4-4 और लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल किया जा रहा है। नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जांच करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा करने में कोई खराब करेगा तो उसको कार्रवाई का सामना करना। तस्वीर बहुत खराब है कहीं की भी, मतलब उत्तर प्रदेश में नोएडा भी है। धन्यवाद। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि पार्किंग मामले में जो लगातार न्यूज स्टेट की मुहिम चल रही है, उसको लेकर उनका कहना है कि प्रदेश में कोई सा भी शहर हो, लगातार अगर इस तरीके की कोई शिकायतें आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अब तो डिप्टी सीएम का भी कहना है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई पिछले कई दिनों से क्या हुई ये अभी तक दर्शक नहीं देख पाए हैं राहुल, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, यह समझा जा सकता है। आप कुछ बता रहे थे, दर्शकों को बताइए। जी राहुल, मैं दिखा रहा था कि नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो नियम जो पार्किंग के लिए बनाए प्राधिकरण ने, नियम दरअसल ये है कि जो येलो लाइन आपको यहां नजर आ रही है, येलो लाइन लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती है। अगर लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़ी हुई तो ये मान के चलिए कि वो नो पार्किंग मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जल्दी से विजुअल चेंज करें कि ये गाड़ी आप देखिए कि लगभग 90% इस येलो लाइन के बाहर है। यानी जो पार्किंग है वो ऐसे नहीं बल्कि सीधी गाड़ी के लिए होनी चाहिए, पर वो नज़र नहीं आती। और हमने इससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट में 27 गाड़ियाँ दिखाई थी एक साथ। आप देखिए, एक यहाँ भी येलो लाइन है, 2, 3, 4, 5, लगभग 30 से लेकर 40 गाड़ियां आपको इस तरीके से नजर आएगी जो येलो लाइन के बाहर हो। हमारे से पार्किंग वाले भी, हम उनसे बात कर देते हैं। भाई, जो येलो लाइन के अंदर पार्किंग होनी चाहिए वो तो सारी बाहर नजर आ रही है, क्या वजह है? लोग नहीं मानते या आप ज्यादा लगवा रहे हैं? दुकान गाड़ियाँ, दुकान का गाड़ी है तो क्या नियमों के खिलाफ चली जाएगी? नहीं तो भाई अपनी खड़ी कर दे। हमने कई बार चालान भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है नहीं मानते हैं। अच्छा, वैसे आपकी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, कुछ है आपके? यूनिफॉर्म है हमारे पास। तो यूनिफॉर्म नहीं पहनी? अरे ये दौद वगैरह, ये दाद है। अच्छा, आई कार्ड है आपके पास? आई कार्ड है? आई कार्ड है। आई कार्ड दिखाएंगे? आई कार्ड दिखा दीजिए। आई कार्ड अभी नहीं, कहीं और रखा हुआ है। लेकिन पर्ची काटने की मशीन है, आई कार्ड होना हो, पर्ची काटने की मशीन है। और देखिए कि यहाँ पर आपको ठेकेदार जो गाड़ियाँ वो आपको दिखाएंगे कितनी, कॉन्ट्रैक्ट से मिला है। एक सिरे से येलो लाइन के बाहर खड़ी हुई है। राहुल, इनसे पूछे ठेकेदार कौन है, कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है, या ये दिहाड़ी पर रोज यहाँ आ रहे हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर से हमें जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपसे जानना चाहेंगे कि किसका है ये ठेका, किसका है? हमें नहीं मालूम किसी को। आपको नहीं मालूम? तो आपको क्या हर दिन के पैसे आज ही आए मैं। आज ही आए? कितने दिहाड़ी मिलती है आपको? 400 रुपये। 400 रुपये मिलते हैं। ठेकेदार वगैरह का कुछ नहीं पता? कोई नियम? आज ही आया हूँ। कोई नियम, कोई पर्ची? कुछ पर्ची कुछ नहीं है। मैं नियम बताओ, कोई खड़े रहो 400 रुपये मिलेगा आपको, बस खड़े रहो 400 रुपये मिलेगा। तो ये देखिए, ये स्थिति है फिलहाल नोएडा के सेक्टर 76 की कि ना इनके पास वर्दी है, ना आई कार्ड है, ना पेपर है, ना ये पता है कि यहाँ पर किसको ठेका दिया गया है। सिर्फ दिहाड़ी है 400 रुपये, और 400 रुपये में जो काम है वो यही है कि आप खड़े रहो। और इस तरीके से देखिए, जो गाड़ियाँ हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो सारी येलो प्लेट के बाहर ही नज़र आ रही है। तो जो नियम बनाए गए, उन नियमों की धज्जियाँ किस तरह से उड़ती है वो देख लीजिए। और हम यही सवाल जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे। हम तो नियम की बात कर रहे हैं जी ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन नियमों को ही पालन कर लीजिए, वो भी बहुत है जी। तो वाकई है, नियम का पालन कहाँ हो रहा है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। नियम का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। रमेश जी, जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए। नोएडा औद्योगिक शहर है, उद्योग लगातार यहां बसाए जा रहे हैं, नोएडा का विस्तार भी हो रहा है। रमेश जी का रुख करेंगे नोएडा का सेक्टर 33 इलाका, इस इलाके के बारे में भी आपको बताते हैं। ऐसे तो इस इलाके की पहचान नोएडा आरटीओ से की जाती है, मगर नोएडा आरटीओ की नाक के नीचे किस तरीके से पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, सहयोगी सैयद वैस अली की इस रिपोर्ट में देखिए। आरटीओ ऑफिस सेक्टर 33 नोएडा के अंदर हमारी मौजूदगी है। तस्वीर हम आपको यहाँ सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको ठीक मेरे पीछे एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये वही बोर्ड है जहाँ पे पार्किंग का रेट लिखा गया है कि अगर यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसका 1 घंटे का चार्ज कितना है, और 1 घंटे के बाद जो उसमें बढ़ोतरी होती है उनकी दरों में वो कितनी होती है, कितने रुपए घंटे के हिसाब से होती है, 5 रुपये के हिसाब से होती है या 10 रुपये के हिसाब से होती है। लेकिन जो दस्तावेज़ हमारे पास उपस्थित है, जिन दस्तावेज़ का हमने आंकलन किया है, जिनको हमने दिखाया है, तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो घंटे के बाद लगातार जो दर बढ़ती है वो मात्र 5 रुपये के हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाती है। और यही तस्वीर अपने आप में, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि तस्वीर बोलती है, लेकिन तस्वीर कहाँ से बोल पाएगी, क्योंकि जो बोर्ड है वो पूरी तरह से छिपा हुआ है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आरटीओ ऑफिस है, और आरटीओ ऑफिस के अंदर की जो तस्वीर है उसका नज़ारा तो अलग ही होगा, वो अलग देखने लायक होगा कि वहाँ की पार्किंग क्या होगी। लेकिन आपको यहाँ की बाहर की व्यवस्था दिखा देते हैं, क्योंकि जहाँ पर गाड़ी खड़ी की जा रही हैं ये कोई पार्किंग स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी सड़कों पे ही गाड़ियों का लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो नोएडा अथॉरिटी है उसकी तरफ से साफ तौर पे पट्टियाँ बनाई गई थी कि जो वाइट कलर की पट्टी होगी या पीले कलर की पट्टी होगी उसके अंदर गाड़ी रहेगी, लेकिन रोड पे गाड़ी हम आपको खड़ी होती हुई दिखा रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि बिल्कुल रोड पर गाड़ी साफ तौर पे खड़ी हुई है, लेकिन अथॉरिटी की किसी प्रकार की कोई निगाह इनके ऊपर नहीं जाती है, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है। लगातार जो गाड़ी हैं वो पार्किंग की जो जगह निर्धारित की गई है वहाँ पे आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। लगातार जो गाड़ी मिलेगी आपको वो रोड पे मिलती हुई, खड़ी हुई सब नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और यही सबसे बड़ा कारण है जो जाम का कारण बन जाता है। इसी तरह से लगातार जब जाम अपने आप में बढ़ता चला जाता है तो जो आवाजाही है, जो आम जनमानस है, उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चे जो अपनी क्लास में पहुंचने से भी देरी से पहुंच पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि ये लोग अभी सुबह के 10 भी ढंग से नहीं बजे हैं, और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग स्थल है, जो पार्किंग की जगह है, वहाँ पर गाड़ी आपको खड़ी भी नहीं मिलेगी, बल्कि रोड पर खड़ी मिलेगी। क्योंकि देखिए जो पर्ची यहाँ पर पार्किंग वालों ने लगाई है, गाड़ी के ऊपर ही पर्ची रख के जा चुके हैं, कार का नंबर लिख दिया गया है। ये नोएडा सेक्टर 32 है जो आरटीओ ऑफिस के पास है। पार्किंग की पर्ची यहाँ पर लगा दी गई है, और इसको ऐसे करके फंसा देते हैं पर्ची को इसके अंदर के ताकि जब आए तो वो अपना किराया दे के जाए, लेकिन रोड पर गाड़ी खड़ी होती है। बहरहाल सी बात है, लगातार रोड पर गाड़ी खड़ी होना ये अपने आप में संकेत देता है नोएडा अथॉरिटी को कि वो अपनी आंख जल्द से जल्द खोले और इन जगहों पर कार्रवाई करे जहां पर सड़कों पर गाड़ी खड़ी होती है और जाम लगातार इसी वजह से बढ़ता हुआ नज़र आता है। और जाम के चक्कर में लोग जो हैं वो मार्केट का रुख नहीं कर पाते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि जो लोग मार्केट के अंदर आते हैं उनके सामने परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। नोएडा अथॉरिटी का अगर बात की जाती है तो नोएडा अथॉरिटी अपने आप में संकेत देती है कि हमने जगह को चिन्हित किया है,
दरों को चिन्हित किया है। जो दर उनके द्वारा पार्किंग की तय की गई है, लेकिन उसका पालन ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया जाता है। कानून के जो नियम बनाए जाते हैं उनकी धज्जियाँ पूरी तरह से उखेड़ दी जाती हैं। जो निर्धारित शुल्क है उसकी अगर बोर्ड की बात करें, या तो आपको बोर्ड नज़र आएगा या फिर आपको बोर्ड नज़र नहीं आना शुरू हो जाएगा। बोर्ड अगर आपको नज़र भी आते हैं कि पार्किंग का जो रेट है वो क्या है, उस पर भी आप देख सकते हैं कि या तो किसी पेड़ के पीछे वो बोर्ड लगा हुआ होगा, जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। तस्वीर कहते हैं ना कि बोलती है, तस्वीर ऐसे बोल देती है। भले ही बोर्ड को जिस पे दरें लिखी हुई हैं पार्किंग की, वो भले ही पीछे की तरफ छुपाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन तस्वीर बोल जाती है। आधार कितना बड़ा तय होता है ये देखने वाली बात होती है। और सड़कों के बीच में गाड़ियों को खड़े करना, आउट ऑफ स्टेशन पे खड़ा करना, मानकों के आधार पे गाड़ियों का ना खड़ा करना, ये नोएडा अथॉरिटी को संकेत है कि कार्रवाई के लिए आँख खोलें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखना ये होगा कब तक नोएडा अथॉरिटी की आँख खुलती है और कब तक ऐसे अवैध वसूली करने वाले जो लगातार अपना पार्किंग के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर कब कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन जयराम के साथ सैयद दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। सहयोगी दोनों लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही है। रमेश जी, देखिए, हब है, औद्योगिक इलाका है गौतम बुद्ध नगर, और खासकर हम नोएडा की बात करें, वो हिस्सा जिससे पूरे जिले की पहचान है। सवाल इस बात को लेकर है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहां है, काम करने वाले लोग जाते हैं। पहले तो ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, अब तो हर सेक्टर में जो औद्योगिक इलाका है वहां हर सेक्टर में पार्किंग की सुविधा के नाम पर खुलेआम लूट हो रही है। जरा आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहते हैं यह स्थिति क्यों है, यह स्थिति कैसे है और स्थिति के पीछे कारण क्या है? सर मैं बात करूं, अगर नोएडा सेक्टर 10 की बात करूं जी, आज छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर 50 मीटर की है, 55 मीटर की, 110 मीटर, 220 मीटर, एक एक बिल्डिंग में 10-10 किराएदार हैं, 5-5 किराएदार हैं, सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, लेबर है उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत हो गई है कि कस्टमर को आने में इतनी दिक्कत है कि आ ही नहीं पाता, गाड़ी अपनी गेट तक ही नहीं पहुँच पाती है। और अगर ये बात भी करी जाए कि नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग की, जैसे इन्होंने सेक्टर 1 में पार्किंग बनाई है बेसमेंट में, वो व्यापारी का तो यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियल एरिया है वो कोई भी यूज नहीं कर पा रहा। टोटल यूज हो रही है वो अशोक नगर के जितने भी वहाँ के रिहायशी के लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। हमारा क्या फ़ायदा उसमें? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारा। मतलब दिल्ली वाले यूज कर रहे हैं, सेक्टर 18 में चले जाओ, दिल्ली वाले यूज कर रहे हैं, ना कि नोएडा के जो फैक्ट्री लगा रखे हैं, जो कर्मचारी हैं या वहाँ काम करने आने वाले लोग हैं कर रहे हैं। सेक्टर 1 से लगा हुआ न्यू अशोक नगर है। बोलते रहिए रमेश जी। सर सेक्टर 1 से लगा हुआ न्यू अशोक नगर है, वहाँ आप जाके देखें कितनी बुरी हालत है। ठीक है, लेकिन तमाम और सेक्टर्स है उसमें क्या स्थिति है वो जरा आप बताते रहिए, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करते रहिए। आप दर्शक सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश सुन रहा। सर और सेक्टर में भी बहुत बुरी दिक्कत है सर, और बहुत दिक्कत है। सेक्टर 20 की बात करें, 19 की बात करें, हर सेक्टर में हर गली में ट्रैफिक की लेके, पार्किंग को लेके बड़ी समस्या हो गई है। रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। अगर अट्टा की मार्केट की बात करी जाए, अवैध वसूली चल रही है। एक बार गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपये घंटे के हिसाब से ये लेते हैं। अगर हमें दूसरी गली में जाना है, तीसरी गली में जाना है तो गाड़ी उठानी पड़ेगी, उनको शुल्क देना पड़ेगा, फिर दोबारा शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे अवैध चल रहा है धंधा, और नोएडा अथॉरिटी को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। रमेश जी, जैसे किसी सेक्टर में वहां का नक्शा होता है वो बोर्ड पर अंकित होता है, क्या ऐसा कहीं बोर्ड आपने देखा है कि यहाँ पार्किंग है, इतनी गाड़ियों की पार्किंग है, ऐसा कुछ देखा आपने अथॉरिटी की तरफ से? सर ऐसा कहीं बोर्ड लगा नहीं है। नहीं जी, ना जी ना, ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कोई डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगा हुआ इसमें। आपने ये भी देखा कि वो कई सड़कों पर पीली पट्टी वो खींच के उसके अंदर गाड़ी खड़ी करवाते हैं, तो जो औद्योगिक इलाका है वहां ऐसी स्थिति है या मनमाना रवैया है? व्हाइट पट्टी जो खींची जाती है, पीली पट्टी, पीली पट्टी सर मनमाना रवैया है, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा ना उस पर। पीली पट्टी पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है। अमित,
बड़ी बात रमेश राठौर जी ने कही कि जो उद्योगों के लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई, वहां दिल्ली वाले लोग पार्किंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, तो अथॉरिटी देख क्या रहा है? अथॉरिटी के कर्मचारी कर क्या रहे हैं? अथॉरिटी के अधिकारी कर क्या रहे हैं? यार एक कहा जाता है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, ये तो हो गया खुला खेल अथॉरिटी वाली। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है मल्टी लेवल कार पार्किंग की, तो मल्टी लेवल कार पार्किंग पर नोएडा प्राधिकरण ने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया और उस वक्त दलील ये दी गई थी अलग अलग सेक्टर में पार्किंग बनाई गई है ताकि सड़कों से गाड़ियों को हटाकर इन पार्किंग में खड़ा किया जा सके। लेकिन वो 1000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी उन पार्किंग का इस्तेमाल इसी तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली की गाड़ी खड़ी हो जाती हैं या तो जो कार कंपनियां हैं उनको पूरा फ्लोर दे दिया जाता है। वो पार्किंग दरअसल में कुछ इलाकों में ऐसी पार्किंग बना दी गई जो लोगों के लिए काफ़ी दूरी की है, मतलब उनका जो प्लानिंग की गई वो इस तरीके से प्लानिंग नहीं की गई। आप गाड़ी खड़ी करके वॉकिंग डिस्टेंस पर अपनी फैक्ट्री में जा सकते हैं। काफ़ी दूरी होने के चलते बहुत सारे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग नहीं, मैं तो मानता हूं कि देखिए अमित, मैं मानता हूं कि चलिए वहां वो स्थिति हो सकती है, लेकिन जहां आप खड़े यहां तो वो स्थिति नहीं है। आप जहां खड़े हैं वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन आपके पीछे तो साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, पर्ची काटी जा रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? बिल्कुल देखिए, किसी भी राहुल देखिए अगर आप अपनी गाड़ी लेकर सेक्टर 18 में दाखिल होंगे तो आप जहां भी अपनी गाड़ी लगाएंगे, अगर आपने इस लाइन में गाड़ी लगाई और आप एटीएम या कोई भी सामान लेने के लिए 2 मिनट के लिए निकले तो आपकी गाड़ी टो करके ले जाएंगे, फिर आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माना। उसके लिए क्रेन बाकायदा यहाँ पर चलाई जाती है। दूसरी अगर साइड की बात करें तो उस साइड में फिलहाल जो पार्किंग है वो उसका सरफेस पार्किंग का वहाँ पर टेंडर दिया गया और ये लाइन आगे तक अगर बात की जाए तो एक रेस्टोरेंट है, मॉल है, उस मॉल तक ये इस लाइन में टेंडर दिया गया, दूसरी लाइन में नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी लाइन की भी आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं। इसी तरीके से इस आगे रोड पर अगर बात की जाए तो एक नामी रेस्टोरेंट है, उसके आगे पार्किंग का ठेका नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़ी कर पार्किंग कराते हुए, पर्ची काटते हुए हमारे कैमरे में तमाम जो पार्किंग संचालक हैं वो कैद हुए। अब मल्टी लेवल पार्किंग वाला मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, इस साइड मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। उस पार्किंग को तमाम दावे अधिकारियों ने उन दिनों किए थे कि भाई इस पार्किंग के बन जाने, वाकई इस पार्किंग के बन जाने से यहां जाम की सुविधा खत्म हो जाएगी। जो आम जनमानस पार्किंग के लिए इधर उधर गाड़ियां लेकर टहलता है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग का असर कहीं कहीं दिखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 60 में जहां साइकिल स्टैंड को अब तक पार्किंग पॉइंट बनाकर वसूली की जा रही थी, वहां न्यूज स्टेट की मुहिम के बाद अब पार्किंग का मनमाना रवैया रुक चुका है, क्योंकि साइकिल स्टैंड को पूरी तरह से चेन लगाकर बंद कर दिया गया है। सहयोगी हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 60A ब्लॉक की पार्किंग पर। अब से कुछ दिन पहले भी हमारी टीम यहां पर पहुंची थी और जो इलीगल पार्किंग थी उसको लेकर खबर हमने यहां से की थी। और जो बड़ी खबर हमने यहां से कवर की थी वो ये थी, ये जो पार्किंग स्टैंड आप देख रहे हैं ये साइकिल का पार्किंग स्टैंड है और इसका इस्तेमाल बाकायदा गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जा रहा था। लेकिन जो ऑपरेशन पार्किंग हम लगातार चला रहे हैं उसका इम्पैक्ट अब ये हुआ है कि यहाँ पर इसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अब चेन लगा दी गई है, चेन में ताला लटका दिया गया है और इस तरह से जो रस्सियाँ हैं वो बांध दी गई हैं ताकि गाड़ियों को अंदर खड़ा ना किया जा सके, क्योंकि अब से पहले इसके अंदर साइकिल खड़ी नहीं हो रही थी। गाड़ियों ने पूरी साइकिल की जो पार्किंग है उसको घेर लिया था, या यूँ कहें जो यहाँ पर पार्किंग में पर्चियाँ काट रहे थे अथॉरिटी की तरफ से ऑथराइज्ड जो अपने आप को बता रहे थे, वो गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर करवा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हुआ है, हमारी खबर का असर हुआ है और असर कुछ इस तरह से हुआ है कि अब ये साइकिल स्टैंड इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है कि कोई भी गाड़ी अब यहाँ खड़ी नहीं हो सकेगी। अथॉरिटी ने इस पर संज्ञान लिया है, यानी नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M द्वारा खुद इस पर संज्ञान लिया गया है। और आप देख सकते हैं इस साइकिल स्टैंड को, सेक्टर 60A ब्लॉक का ये साइकिल स्टैंड है, जिस पर अब से कुछ दिन पहले ही हमने खबर करके ये दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह से इलीगल तरीके से गाड़ियों की पार्किंग कराई जा रही है। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट
दिखा है कि अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हमारी खबर का असर होता हुआ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, नोएडा, सेक्टर 60 ए ब्लॉक। तो ये ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम का ये असर है। अब थोड़ी तस्वीर बदली है, हम कह सकते हैं कि 0.1 तस्वीर बदली है, लेकिन स्थिति अब भी वही की वही। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पहले दिन से आज तक नियमावली ढूंढ रहे हैं, कितने मीटर की सड़क पर कितनी पार्किंग होगी, कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, कैसे गाड़ियां खड़ी होंगी, ठेकेदार का नाम क्यों नहीं है बोर्ड पर, नंबर क्यों नहीं है, कोई विवाद होता है तो फिर अथॉरिटी में किससे बात की जाए। ये तमाम चीजें हैं जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो। यहां सब कुछ शून्य नजर आ रहा है। देखिए राहुल, एक तरफ तो ये तस्वीरें हैं जहां बाजार में गाड़ियों को मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है, मार्केट के सामने लगवाया जा रहा है, या सेक्टर 60 62 आरटीओ ऑफिस की अपने तस्वीर दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ के व्यापारी हैं। यहाँ के व्यापारी जो दूर दराज से आकर अपना कारोबार करते हैं, उनको तमाम तरीके की सहूलियत देने की बात की जाती है। उन कारोबारियों को ज़मीन अलॉट की जाती है, प्लॉट अलॉट किए जाते हैं और तमाम तरीके के दावे सहूलियत देने के किए जाते हैं। लेकिन मूलभूत सुविधा जो सड़क की पार्किंग की होनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधा उनके लिए सरदर्दी बनती हुई नजर आ रही है। किसी को भी 1000 मीटर, 2000 मीटर या 5000 मीटर का अगर प्लॉट अलॉट किया जाता है तो जैसे जैसे वो सेक्टर बसना शुरू हो जाएगा उसके वहाँ पार्किंग दे दी जाती है। और ऐसे ठेकेदारों को पार्किंग दी जाती है जो बल्क में हर एक कंपनी से पैसा उठाते हैं, जबकि नियमावली की अगर बात की जाए तो प्रत्येक गाड़ी से पैसा लिया जाता है। ऐसे बल्क में पैसा लेने से उनकी जो मैन पावर है वो भी कम लगती है, मुनाफा भी ज़्यादा होता है, और जो रोजाना गाड़ी को खड़ी करने का चार्ज है उसी को जोड़कर वो पैसा वसूला जाता है। 1500 रुपये महीना या बाइक का अलग चार्ज है, उस तरीके से। तो जो कारोबारी, बड़े कारोबारी हैं, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाई है, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे कारोबारियों को सहूलत देने के लिए प्राधिकरण पॉलिसी में बदलाव क्यों नहीं करती है राहुल? आज का सवाल वही है, किसी सेक्टर को बसाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है तो वहां पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? चाहे वो औद्योगिक हो, कॉमर्शियल हो, वहां तो आप ये देखेंगे कि केवल सड़क को ही पार्किंग समझ रखा है। ये चीजें समझ से परे है, इसे भी समझना जरूरी है कि पॉलिसी है क्या। पहले तो ये समझा जाए, ये कौन पॉलिसी बनाने वाला है कि सड़क को ही पार्किंग बना दी जाए बस पीली पट्टी खींचकर। आते हैं आप तीनों लोगों के पास। तो नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स की स्थिति क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 76 में कॉमर्शियल पार्किंग के नियमों की धज्जियां यहां उड़ाई जा रही हैं। प्राधिकरण के नियमों की जो अभी तक बताया जाता है कि पीली रेखा के अंदर ही वाहनों को खड़ा करने की इजाजत है, लेकिन यहां पीली लाइन के आगे निकाल कर गाड़ियां खड़ी की गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन पार्किंग न्यूज़ नेशन आप पहुंचा है नोएडा के सेक्टर 76 में। 76 सेक्टर है, कमर्शियल एरिया है, लिहाजा पार्किंग का होना लाजमी हो जाता है। लेकिन जो नियम रखे गए हैं, क्या उनकी धज्जियां उड़ाती हुई नज़र आ रही है? जो स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे की जाती है, ज़मीन पे की जाती है, तो ज़मीन की हकीकत को देख लीजिए। अब यहाँ आके आपको दिखाएंगे, दरअसल जो ये येलो लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी, यही पार्किंग की सीमा रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा है जिसके आगे पार्किंग नहीं हो सकती है। कानूनी रूप से नियम के हिसाब से पीली पट्टी के उस पार पार्किंग नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जो गाड़ी मेरे यहाँ नज़र आएगी, लगभग आधी गाड़ी पीली पट्टी के उस तरफ है, तो ये नो पार्किंग जोन में है। और गाड़ी लगानी कैसे चाहिए? गाड़ी लगानी चाहिए सीधे तौर पर, लेकिन पार्किंग वाले पैसे कमाने के लिए इसे सीधे लगाने की जगह टेढ़ा लगाते हैं, जिसकी वजह से आधी गाड़ी पार्किंग के बाहर है। दूसरी गाड़ी भी मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं। एक गाड़ी आपने देख लीजिए और दूसरी गाड़ी भी देख लीजिए कि दूसरी गाड़ी भी पार्किंग के जो येलो लाइन है उसके बाहर है। तो येलो लाइन यहाँ तो नज़र आनी ही बंद हो गई है। सिर्फ आखिरी 4 गाड़ियों को छोड़कर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो येलो लाइन के उस पार नज़र आ रही है। और यहाँ जो मेरे पास गाड़ी है ये भी येलो लाइन के उस पार है। तो ये पार्किंग के इलाके को डबल करने की कोशिश, जो गाड़ियाँ हैं वो सीधी लगनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अपने मोबाइल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, अगर मोबाइल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, ये ऐसे लगी हुई है। अगर इस गाड़ी की बात करें, अगर मोबाइल को आप गाड़ी मान ले तो गाड़ी ऐसे लगी हुई है, जबकि कानून के हिसाब से ऐसी लगनी चाहिए ताकि येलो लाइन के उस पार रहे। तो दूसरी गाड़ी देख लीजिए, तीसरी गाड़ी येलो लाइन के बाहर,
उसके आगे आपको जितनी गाड़ियां नज़र आएंगी वो इसी तरीके से येलो लाइन के बाहर नज़र आती है। तो क्या पार्किंग का जो ये धंधा चल रहा है, ऑपरेशन पार्किंग में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से है। और यहाँ से आप देखिए जितनी गाड़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी वो तमाम गाड़ियाँ ऐसी है जो येलो लाइन, और येलो लाइन को भी लगातार दिखाते रहिए, येलो लाइन के बाहर ही नज़र आ रही है, येलो लाइन के अंदर नज़र आनी बंद हो गई है। तो ऐसे में जब ट्रैफिक जाम होगा तो स्थिति किस तरीके की होगी, और उस स्थिति को निपटाने के लिए क्या किया जाए कि अगर एक गाड़ी 1/3 बाहर है तो उसे अवैध पार्किंग मान करके क्या उसे क्रेन से उठाया जा सकता है। भाई जैसे अगर गाड़ियाँ हैं सीधी लगानी चाहिए, टेढ़ी लगी हुई है, पार्किंग की वजह से जाम होगा, कितनी परेशानी होगी हम लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जी। तो कई बार तो पार्किंग वाले परेशान भी करते होंगे, ज़बरदस्ती वैसा परेशान करते हैं। बिल्कुल सर, ज़बरदस्ती देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे देखिए लोगों को परेशानी हो रही है। भाई आप पार्किंग वाले हैं? क्या हुआ? तो ये जानना चाहेंगे कि थे भाई पार्किंग वाले हो या नहीं हो, तभी तो बात। नहीं। अच्छा, जैसे येलो लाइन है, येलो लाइन के इस पार गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, ना गाड़ी का कोई पार्ट जा सकता, और यहाँ तो आधी बाहर खड़ी हुई है। कितनी सही है ये? गलत बात हो रही है? गलत है। गलत है? हाँ। और पैसे बुरे लेंगे पार्किंग वाले? हाँ, तो पार्किंग ये लाइन है, लाइन के अंदर होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। ये तो ज़्यादातर 95% तो गाड़ियाँ बाहर ही हैं। 95% बाहर है। तो ये समस्या हम पार्किंग वाले को भी लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 17 गाड़ियाँ आपको दिखाई है, 18वीं गाड़ी यहाँ देख लीजिए। पार्किंग वाला मिलेगा तो मुझसे भी सवाल यही पूछेंगे। 19वीं गाड़ी भी देख लीजिए, और ये तो आधे से ज़्यादा बाहर है। तो ये स्थिति हमें नज़र आ रही है, और आगे लगातार हम आपको लेके चलेंगे। 21 गाड़ियाँ यहाँ पर देख लीजिए कि बाहर है, और जब से हमने अपने ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की है तब से जो पार्किंग वाले हैं वो ही गायब हो गए हैं, डर के मारे दुबक गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कानून की धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जा रही है। और येलो लाइन जहाँ जहाँ गाड़ी है वो गाड़ी येलो लाइन के उस पार ही नज़र आती है। सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं जो येलो लाइन के अंदर मौजूद हैं, और हम लगातार आगे आपको लेके चलते हैं। 22वीं गाड़ी आपको दिखाई थी, अब 23वीं देख लीजिए। 24, 25 कतार से आपको, सेक्टर 76 है ये, कतार से आपको गाड़ियाँ दिखाएंगी और येलो लाइन दिखाएंगी, और जिस येलो लाइन के बाहर ये मौजूद है वो स्थिति भी लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि जब पार्किंग के नाम पर, और यहाँ येलो लाइन नहीं है, येलो लाइन नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर पार्किंग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर पार्किंग लगाई गई है। तो ये सवाल है जो लगातार न्यूज़ नेशन उठाने की कोशिश कर रहा है, और लगातार हम ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए 25वीं, 26वीं, 27वीं गाड़ियाँ जो इस तरीके से नज़र आ रही है, और हम ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पार्किंग की जो पर्ची काटने वाला व्यक्ति था, जैसे ही हमने ऑपरेशन पार्किंग बोला तो खौफ देखिए कि पार्किंग का नेक्सस चलाने वालों के मन में न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्टिंग का खौफ क्या होता है कि जब से हमने शुरुआत की तब से पार्किंग की पर्ची काटने वाला भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से आप देखिए कि येलो लाइन छोड़िए, ये आधी रोड है। ये एक बार वाइट लाइन दिखाइए, ये वाइट लाइन जो है ये आधी रोड है, आधी रोड तक पार्किंग है, यानी आधी रोड पार्किंग का जो गोरख धंधा चला रहे हैं उन्होंने अपने पास रख ली है। तो ये स्थिति है जो फ़िलहाल हमें सेक्टर 76 की मार्केट में नज़र आती है, और पार्किंग की पर्ची काटने वाला खुद ही न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट से डर के नदारद हो गया है। ये हालात है नोएडा सेक्टर 76 के। रमेश राठौर जी, इस समस्या को लेकर कभी आपने अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत की? आपके संगठन ने बातचीत की, व्यापारियों ने बातचीत की, औद्योगिक घराने के लोगों ने बातचीत की, जो उद्योग लगाते हैं उन्होंने बातचीत की? रमेश जी, आवाज आ रही है आपको? राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक छोटा सा सवाल आपसे है। आज आपने दिन भर जो देखा है वो तो आप बता रहे हैं लगातार। स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है, ये जरा समझ से परे है। या तो सुनने के लिए तैयार नहीं अधिकारी कर्मचारी अथॉरिटी के, या ठेकेदारों के साथ ऐसा नेक्सस है जिसे वो तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सवाल
अवैध तरीके से जो कमाई का है। देखिए राहुल, इसमें एक परत नहीं है बल्कि परत के अंदर परत है। प्याज की तरह अगर खोला जाए तो अथॉरिटी के साथ बाकी कलही भी खोलती हुई नजर आएगी। पहला सवाल यह है कि जो आपकी ऑथराइज्ड पार्किंग है, आपने नंबर ऑफ कार्स वहां पर मेंशन की है क्या? दूसरा, अगर आपने मेंशन की है तो क्या वो रिपोर्ट नोएडा पुलिस, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के साथ शेयर की गई है कि इस परिधि के बाहर जो गाड़ी हो उन्हें उठा लिया जाए? तीसरा सवाल यह है कि जो येलो लाइन का मैंने आपको दिखाया कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियम की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, चाहे वो वर्दी का सवाल हो, चाहे वो पेपर का सवाल हो, चाहे येलो लाइन का सवाल हो। चौथा सवाल यह है कि अगर पार्किंग दी भी जाती है तो उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है? एक बार तस्वीरों में घुमा के दिखाइए पैन करके कि येलो लाइन है और येलो लाइन के बाहर जो पार्किंग अंदर होनी चाहिए वहां पर आप जाहिर तौर पर जो पार्किंग होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पहले दिन से लगातार हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हर एक सेक्टर से आपको दिखा रहे हैं स्थिति क्या बनी हुई है। ये जो नेक्सस पार्किंग ठेकेदार और अथॉरिटी के कर्मचारी अधिकारियों के बीच धर्मवीर प्रजापति, मंत्री यूपी सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर प्रजापति जी, ये जो पार्किंग की समस्या है नोएडा में, ये कैसे सुलझेगा? लगातार हम दिखा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है और अधिकारी सुन नहीं रहे। देखिए, सभी को सहभागिता, जब सभी की सहभागिता होती है तभी जो है पूर्ण रूप से हम लोग हर स्तर पर कामयाब हो पाते हैं। प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व हो, जनता भी उसमें सहयोग करे, तो निश्चित रूप से प्रशासन कोई भी काम करता है या सरकार कोई भी काम करती है तो जनहित के लिए करती है। तो प्रशासन को भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए और आम जनता को भी ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों का सामंजस्य भी होना चाहिए। जनता में भी जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि सारी व्यवस्था होती है तो हम लोगों के लिए होती है, उसमें जनता को भी सहयोग करना चाहिए। मंत्री जी, जनता सहयोग के लिए तैयार है लेकिन उसे नियमावली तो पता होनी चाहिए ना कि नियमावली क्या है। हाँ, ये बात भी सही है कि जनता को नियमावली होनी चाहिए। तो इसमें अधिकारियों को करना चाहिए कि जनता में जागरूकता कैसे लाए, जनता को कैसे बताएं, हम वो प्रयास हमें अधिकारियों को भी करना चाहिए। अधिकारी पहले जागरूक हो जाए, क्योंकि आरटीआई के तहत हमने 5 सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि सूचना संकलित नहीं है, वो खुद नहीं जागरूक है। नहीं, वो तो अधिकारी और जनता, अधिकारियों का दायित्व बनता है कि जिस जानकारी से जनता हमारी अभाव हो जनता का, वो जानकारी हम जनता के बीच में दें तो जनता उसमें सहयोग करे अपना। धर्मवीर जी, देखिए, नीति निर्धारण करना आप लोगों का काम है, उसको जमीन पर उतारना अधिकारियों का काम है। जब वही काम ना करे तो फिर क्या कहा जाए? नहीं, अधिकारियों का दायित्व बनता है कि उसको धरातल पे ले जाएं और जनता के बीच रहें, जनता से संवाद करके उसको जनता की जानकारी मिला करके उसको करें। जनता के लिए सरकार काम करती है और लेकिन अधिकारी तो यहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं जनता के लिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? योगी जी की सरकार है, निश्चित रूप से करेंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि हंटर कब चले इसकी भी सूचना हम लोग को मिले जल्द से जल्द। जी, सरकार के संज्ञान में जब भी कोई बातें आती है, चाहे जनता के माध्यम से आए, चाहे वो आपके माध्यम से आए, जब सरकार उसमें संज्ञान लेती है और निश्चित रूप से उसमें जनता के हित के लिए सरकार काम करती है। लेकिन यहाँ जनता के हित के लिए अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं धर्मवीर जी, इसे भी जरा आप आगे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर प्रजापति जी, आपने एक बार फिर आश्वासन दिया है न्यूज स्टेट को और दर्शकों को, क्योंकि पहले दिन से आज तक आश्वासन मिला है, कार्रवाई 0। आगे किस तरीके से बातचीत हो रही है ये कुछ भी नहीं पता, नियमावली क्या है कुछ भी नहीं पता। बस हाँ, नोएडा की सड़कों पर एक चीज हर कोई देख सकता है, सड़क कहीं की भी हो, पीली पट्टी खींचकर पार्किंग का काम चालू। क्या वो लीगल है या इलीगल है ये भी जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, अमित आपका, और रमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल कई हैं लेकिन जवाब आज तक एक भी सवाल का नहीं मिला है। मिला है तो केवल आश्वासन। न्यूज स्टेट की ऑपरेशन पार्किंग मुहिम लगातार जारी है।